गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो भाई? आज मैथ स्टार्ट करते हैं। तो मैथ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा टाइमिंग सिस्टम बताता हूँ कि टाइम को कैसे मैनेज करना है। सही है। वहाँ आपको सबसे पहले देखिए, सवाल आने तो बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको हर सवाल आना चाहिए तो जरूरी आज की डेट में कंपटीशन की दुनिया में। लेकिन उसके साथ साथ आपको एक चीज और भी आनी चाहिए कि आपकी एक्यूरेंसी विद स्पीड, यानी आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। विद इन सेकेंड आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकें, यह आपकी स्पीड होनी चाहिए सेकंडों में। क्योंकि वहां पे आपके पास देखिए, वो आपका 12th का पेपर नहीं होता कि पहले आपको पढ़ने के लिए टाइम दिया जाएगा। सही है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसीलिए उसी कड़ी में मैं आपके टाइम को मैनेज करते हुए आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे आपको बहुत तेजी के साथ गुणा भाग करनी है, बहुत तेजी के साथ ऐड करना है। सही है। क्यों? क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव पेपर देना है, इसलिए आप जो आपको वहां पे 4 ऑप्शन मिलेंगे उनका यूज करना सीखिए। कैसे जल्दी से जल्दी हम आंसर को सॉर्ट आउट कर सकें। क्लियर? तो आइए उस कड़ी में देखते हैं। हम आज एक नया चैप्टर लेते हैं मैथ में, पहला चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम है डिजिटल सम। डिजिटल सम, डिजिटल सम, यह आपका चैप्टर का नाम डिजिटल सम। यानी आपको किस तरीके से आंसर सॉर्ट आउट करना, कैसे बहुत जल्दी से आंसर निकाल कर लाना। ठीक है। तो शुरू में मैं आपको बहुत हल्के सवाल लेकर चलूंगा, आप उसको देख के एकदम से ये ना समझे कि ये बहुत ही नॉर्मल है। धीरे धीरे आपको, सही है। तो जब आप फर्स्ट टाइम क्वेश्चन को करें तो सबसे पहला आप ध्यान रखें कि क्वेश्चन को सोल्व करते समय जब आपके सामने 9 आए, यानी जो चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूं उसमें 9 सबसे बड़ा बलवान है। इसलिए जब संख्या 9 आ जाए या जुड़ के 9 बन जाए तब आप उस संख्या को वहीं छोड़ दीजिएगा। जैसे ही 9 हो जाए आप उसे छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। तो हम क्वेश्चन मैं यहां लिखूंगा, जो क्वेश्चन मैंने निकाले हैं उसमें 2-4 क्वेश्चन छोड़ दीजिए। बाकी क्वेश्चन जो है वो सब प्रीवियस है, यूपीएसआई के भी मैंने 2017 के क्वेश्चन लिए हैं। बाकी पीछे प्रीवियस सारे क्वेश्चन ले रखे, उन्हें किस तरीके से सोल्व करना है। तो पीडीएफ तो मैं दूंगा ही, सही है, जल्दी दे दूंगा, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन को लिखते रहिए। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, उसके बाद सोल्व करिएगा। ठीक है। तो मैं पहला क्वेश्चन रखता हूं यहाँ पे। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन आपका ये है 13 + 15। अब आपको यहाँ ऑप्शन दे रखा, पहला ऑप्शन 28 है, दूसरा 27 है, तीसरा 26 है, चौथा 25 है। ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, और ये सी ऑप्शन है, और ये डी ऑप्शन है। ठीक है। तो मैंने पहले ही कहा कि बहुत आसान क्वेश्चन, आप इसे आराम से जोड़कर आंसर जो है सॉर्ट आउट कर सकते हो। सही है कि 13 और 15 जो होते हैं वो 28 होते हैं, आपका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। सही है। लेकिन कैसे? यहाँ तो एक छोटा सवाल आराम से जोड़ दोगे, जब सवाल बड़ा होगा तब नहीं जोड़ पाओगे। उसे कैसे करना है देखो, जब आपके सामने, मैंने आपसे बताया पहला पॉइंट कि जब आपके सामने 9 आ जाए तो आप उसे छोड़ दीजिए। सही है। जब आप जोड़ते जोड़ते 2 अंक पे आ जाओ तो उसे जोड़ के 1 कर लीजिएगा। दोनों पॉइंट याद रखिए। जब 9 आ जाए तो आप उसे छोड़ दीजिएगा, और जब जोड़ते जोड़ते आपके सामने 2 अंक बनने शुरू हो जाए तब आप जो है उन्हें 1 अंक कर लीजिएगा। सही है। जैसे यहाँ पे क्या है, 1 और 3 है। सही है। तो 1 और 3 को जब आप ऐड करोगे तो आएगा कितना? 4। इसी तरीके से 1 और 5 को जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा? 6। तो 6 और 4 10, और 10 में फिर 2 अंक हो गए, तो 1 और 0 को जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? आपका डिजिटल सम 1 होगा। आपका डिजिटल सम कितना होगा? 1 होगा। इसलिए आप उस आंसर को छांटिए जिस आंसर में डिजिटल सम 1 हो जाए, वही आपका आंसर होगा। आपके क्वेश्चन का डिजिटल सम 1 है, तो यहां देखिए 2 और 8 10, 10 का डिजिटल सम 1। क्योंकि 10 को जब आप जोड़ोगे तो इसे ऐसे जोड़ोगे ना, 1 + 0 तो कितना होगा? 1 ही हुआ। इसी तरीके से 2 और 7 9, 5 और 2 7, 6 और 2 8। तो बाकी जो 3 ऑप्शन है उसका डिजिटल सम 1 का 8 है, 1 का 7 है, 1 का 9 है।
लेकिन आपका जो क्वेश्चन है उसका डिजिटल सम 1 है, इसलिए ए ऑप्शन का डिजिटल सम 1 है, इसलिए पहला क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा 28। क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, देखिए दूसरा क्वेश्चन 14, 15, 16 और 28 आपसे पूछा, बताइए आंसर क्या होगा। तो जो ऑप्शन है वो है 63, 73, 83 और 93। ये आपके ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा है, ये तीसरा ऑप्शन है। मैंने आपसे क्या बताया कि क्वेश्चन का डिजिटल सम लीजिएगा, 4 और 1 5, 5 और 1 6 और 1 8 और 2 10 का डिजिटल सम एक कितना होगा 1। अब जोड़ दीजिए 5 और 6 11 और 7 18 और 1 19। 19 को जब आप जोड़ोगे तो 19 जुड़ के कितना हो जाएगा, या फिर ऐसे समझिए, देखिए 5 और 6 11, 11 और 7 18, क्योंकि 18 तो 9 का ही गुणज है ना, 18 तो 9 का गुणज है। जहां मैंने आपसे बोला जहां भी 9 आ जाए उसे छोड़ दीजिए, तो 9 दूनी 18 छोड़ दीजिए, तो डिजिटल सम कितना आया 1। अब जिस ऑप्शन का भी डिजिटल सम 1 होगा वही आपका आंसर होगा। 6 और 3 9, ये तो हो नहीं सकता। 7 और 3 10, और 10 का डिजिटल सम कितना होगा 1, इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा 73। 8 और 3 11, 11 का डिजिटल सम तो 2 होगा, क्योंकि 1 और 1 2। 9 और 3 12, 12 का डिजिटल सम 3, ना ये ना ये, इसलिए आपका 73 आंसर होगा। बात समझ में आ गई। यानी दो बात बिल्कुल क्लियर समझिए, जहां पे जुड़ के 9 हो जाए उसे छोड़ दीजिए, जहां पे जोड़ते जोड़ते डबल अंक हो जाए उस डबल को जोड़ के 1 करिए। क्लियर। जैसे 46 है या सपोज करिए 45 है, तो जो 45 है 45 है वो 2 अंक है, उसे जोड़ के 1 कर लीजिए। 45 में 4 और 5 है ना, तो 4 और 5 9, उसे 1 करिए। क्लियर हो गई बात। ओके, तो आगा होगा ये क्वेश्चन समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 13 43 693 1456 5437। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आपको समय कम मिलेगा जोड़ने के लिए। वही मैंने आपसे बताया भी है कि वो छोटे क्वेश्चन थे, अब बड़े क्वेश्चन हो पाते हैं। उसका पहला ऑप्शन है 89 29 78 29 87 92 89 69। ये ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा। मैंने आपसे क्या बताया कि डिजिटल सम जोड़ते हैं पहला क्वेश्चन का। देखो 1 और 3 4 और 4 8 और 3 11, 11 का डिजिटल सम होगा 2, क्योंकि 11 में 1 और 1 2। मैंने बताया 9 को छोड़ दीजिए, 6 और 3 9 को छोड़ दीजिए, क्या बचा 0। 5 और 4 9 छोड़ दीजिए, 6 और 1 7 बचा। 5 और 4 9, 7 3 10 का डिजिटल सम 1। अब जोड़ दीजिए 2 और 7 9, छोड़ दीजिए, बचा कितना 1, तो इसका डिजिटल सम कितना आया 1। तो जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 1 होगा वही आपका आंसर होगा। देखिए 9 छोड़ दीजिए, 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम क्या होगा 1, इसलिए आपका आंसर क्या होगा 89 29। यानी जब आप इसे जोड़ोगे, आपके पास एंड्रॉइड फोन है, आप आराम से जोड़ लीजिएगा कैलकुलेटर से, अगर वैसे नहीं जोड़ सकते आपका आंसर करेक्ट यही होगा। अब इसे देखिए 9 छोड़ दिया, 7 और 2 9, ये भी छोड़ दिया 8, तो ये तो गलत होगा। 9 छोड़ दिया, 7 और 2 9, इसका भी 8 है। 9 छोड़ दिया, 9 छोड़ दिया, 8 और 6 14, 14 का डिजिटल सम 4 और 1 5, 14 का डिजिटल सम 4 और 1 5, इसलिए ना ये हो सकता ना ये हो सकता आंसर, ना ये, तीनों गलत है। कौन सा सही है, पहला वाला सही है। क्लियर। यानी एक बड़े क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी सॉर्ट आउट करके ले जाओगे डिजिटल सम के माध्यम से। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक चीज और, मैं वीडियो थोड़ी बड़ी करता चला जाऊंगा धीरे धीरे। आपको अगर जॉब लेनी है तो ये क्लियर समझ लीजिए, इस शरीर को आराम से लेकर बैठना होगा। अगर आप सोच रहे हो घूम के जॉब मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको बैठना होगा मन लगाकर पढ़ाई के लिए। ऐसा नहीं कि वीडियो से बोर हो गए, लंबी होगी तो निकल ली, ऐसा नहीं होने वाला। अगर ऐसा निकलोगे तो ध्यान रखना जॉब से भी निकल जाओगे। यहाँ कम पढ़ना पड़ रहा होगा, 12 घंटे काम करना पड़ेगा आपको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सही है, तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उन क्वेश्चनों से बोर मत होइए, उन पर काम करिए, क्योंकि मैथ इज द बेस्ट प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे इतना ही अच्छे हो जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 59,896, 98,976, 69,875 और ये है आपका 78,541। ये आपका क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन क्या है? 40, 72, 98, 30, 73, 88, 30, 72, 88 और 30, 75, 88। ये आपके ऑप्शन है। यानी देखिए एक बड़ी संख्या है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ। सही है, तो इसलिए कैसे जोड़ना, देखो मैंने आपसे पहले ही बोल दिया कि जहां पे भी 9 हो जाए उसे छोड़ दीजिए। 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 को जब आप जोड़ोगे तो 9 और 1 10 हो जाएगा। 5 और 8 13 और 6 19, 19 में डबल अंक होगा तो 9 और 1 10 और 10 का डिजिटल सम कितना होगा? 1। इस 9 को छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया। 8 7 15 और 6 21, 21 का डिजिटल सम 2 और 1 3, 21 का डिजिटल सम कितना होगा? 2 और 1 3। ओके, अब यहां आइए, 9 छोड़ दिया तो 6 8 14, 14 5 19 और 7 26, 26 का डिजिटल सम 8, 2 और 6 8, 5 और 4 9, 8 और 1 9, तो बचा कितना? अब जोड़ दीजिए। देखिए 1 और 3 4 8 12 और 7 19, 19 को फिर जोड़ोगे 9 और 1 10, 10 का डिजिटल सम कितना आया? 1। यानी इसका डिजिटल सम कितना आ रहा? 1। सही है भाई, 19 का डिजिटल सम क्या होगा? 1 और 9 10 और 10 का डिजिटल सम 1, क्योंकि जहां भी 2 अंक हो जाए उसे सिंगल कर लीजिएगा। अब देखते हैं ऑप्शन में। 9 छोड़ दिया, 7 और 2 9 छोड़ दिया, 8 और 4 12 का डिजिटल सम 3, तो ये तो हो नहीं सकता, ये गलत होगा। चलिए 3 और 7 10 और 3 13, 13 8 21 8 29, 29 2 और 9, तो 2 और 9 कितने होंगे? 11, 11 का डिजिटल सम कितना होगा? 2, ये भी नहीं हो सकता। 7 और 2 9, तो 3 और 8 11 8 19, 19 को जब आप जोड़ोगे तो 9 और 1 10 और इसका डिजिटल सम कितना होगा? 1, क्योंकि 19 में मैंने अभी बताया इसका जोड़ 19 बैठ रहा। 3 और 8 11 8 19 और 19 1 और 9 10 और 10 का डिजिटल सम 1, क्योंकि 1 और 0 1 ही बैठेगा जोड़कर, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? सी। इसे चेक कर लीजिए। 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 और 8 23, 23 और 8 31 और 31 को जब आप जोड़ोगे तो 31 3 और 1 4, तो ना ही हो सकता, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। अभी वो भ्रम मत पालिए जो पाले बैठे हुए हैं। सही है, अभी तुम्हारे सवाल में, तुम्हारे माइंड में एक सवाल ये भी उठ रहा कि अगर ऑप्शन 2 एक जैसे हो गए, वहां भी जाएंगे, तसल्ली रखिएगा। क्लियर, आराम से वहां पहुंचेंगे। फिलहाल जिस पे बात हो रही है आप उसे कंसंट्रेट रहिए, ठीक है? तो समझ में आ गया होगा, नहीं तो वीडियो को दोबारा रिपीट कर लीजिए, देख लीजिएगा, यही ऑनलाइन का फायदा भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब देखिए आपने जो है अभी तक आपने क्या सीखा? ऐड करना सीखा, यानी जोड़ सीखा। अब हम किसकी तरफ चलते हैं? घटा की तरफ चलते हैं। माइनस कैसे करते हैं? सही है, इन सवालों को माइनस कैसे करते हैं, क्लियर? तो माइनस कैसे करते हैं, देखिए जैसे हल्का सा सवाल लेता हूं मैं, 15 में से 12 गए, आप भी जानते हो आंसर 3 आएगा। लेकिन जब सवाल बड़ा हो जाएगा तब नहीं, तब अब आपको कैसे करना? 1 और 5 6, अब 1 और 2 3, तो 6 में से 3 गए 3, डबल अंक को 1 रखिए, क्लियर? चलिए एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये 256 155 20 इज इक्वल, आपसे पूछा गया कि क्या होगा, और ऑप्शन है आपका 71 81 61 51। ये है कि किस तरीके से आपसे सॉर्ट आउट करना है। तो देखो 2 और 5 7 और 6 13, 13 का डिजिटल सम 4, क्योंकि 13 3 और 1 4, 1 और 5 6, 6 5 11 डिजिटल सम 2 और 2 और 0 2।
सही है। तो आप देखिए 4 प्लस 2 माइनस 2, तो 2 से 2 से खत्म, डिजिटल सम कितना है 4, यानी आपके क्वेश्चन का जो डिजिटल सम है वो 4 है। अब ऑप्शन का भी देख लीजिएगा, 7 और 1 गलत होगा, 8 और 1 9 ये भी गलत होगा, 6 और 1 7 ये भी गलत होगा, तो 5 और 1 6 ये भी गलत होगा। इसका मतलब क्वेश्चन गलत उतर गया है। एक सेकंड रुकिए, 256 155 -20, ओके सॉरी, ये यहाँ माइनस है, ये वाला ये माइनस है, तो 2 और 2 4, तो ये कट के कितना आएगा 0, और इसलिए आपका आंसर क्या होगा 81 होगा। ठीक है, क्यों? ये क्योंकि ये 6 होगा, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब ये क्या है 8 और 1 9, तो इसका डिजिटल सम कितना है 9। अब ये आंसर क्यों ठीक है? क्योंकि मैंने आपसे क्या बताया कि 9 की भी वैल्यू 0 मानते हैं, जहां पे 9 बैठ जाता है उसे हम 0 मान लेते हैं, छोड़ के चल देते हैं। तो जब डिजिटल सम 0 आ रहा है, यहाँ पे डिजिटल सम 0 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है 9 आ रहा तो यही तो आंसर होगा, क्योंकि 9 का भी तो सम जोड़ 0 ही होता। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्कीस 45 -1690, 555 355 455 655। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखो 5 और 4 9 कट गया, तो 2 और 1 3, 9 कट गया, 6 और 1 7। ओके, अब आप देखिए डिजिटल सम कैसे निकालते हैं। तो बीच में तो माइनस लगा हुआ, तो 3 में से जब 7 घटाओगे तो माइनस के 4 बचेंगे। कभी भी डिजिटल सम माइनस नहीं होगा, कभी भी डिजिटल सम माइनस नहीं होगा। अगर डिजिटल सम माइनस है तो आपको क्या करना है कि उसमें 9 को ऐड कर लीजिएगा। जैसे आप 9 को ऐड करोगे, क्योंकि 9 क्या है खलनायक, अगर 9 को आप ऐड करोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 9 को आप अपने पास से ऐड कर लीजिएगा। जैसे ही 9 प्लस का हो जाएगा और 4 माइनस का हो जाएगा, तो डिजिटल सम कितना आ जाएगा 5, क्योंकि हमेशा डिजिटल सम को पॉजिटिव रखना। आपको डिजिटल सम आपका हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। क्लियर? तो इसी तरीके से जब माइनस आए तो उसमें ऐड 9 कर दीजिएगा, तो आपका डिजिटल सम कितना आएगा 5। अब ऑप्शन में जो भी 5 देखो, 5 दिया 15, तो 15 5 5 10 और 5 15, तो 5 और 1 6, ये तो हो नहीं सकता। 3 और 5 8 और 5 13, 13 का डिजिटल सम क्या बैठेगा 4, ये भी नहीं हो सकता। 4 और 5 9, खत्म, बचा कितना 5। इसका मतलब ये आपका आंसर है, यानी सी ऑप्शन जो है वो आपका आंसर है, क्योंकि 6 5 11 और 5 16, इसका डिजिटल सम 7 होगा, ये भी नहीं होगा। सही है। तो अगर आपके क्वेश्चन का डिजिटल सम 5 है, तो ऑप्शन में भी उसी ऑप्शन को ढूंढिएगा जिसका डिजिटल सम 5 होगा। क्लियर? ओके, तो आप बड़े क्वेश्चनों को भी बहुत जल्दी से सॉर्ट आउट कर लोगे। यदि आर.एस. अग्रवाल की बुक भी अगर आपके पास है, तो उसमें पहला चैप्टर खोल लीजिएगा, उसमें इसी तरह के सवाल है, जोड़ घटा वाले, पर पता लगे आप उन्हें 6 7 के हिसाब से मत जोड़िएगा, कभी 6 और 7 की क्लास की तरीके से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 94 55 68 95 1279, ये पूछा हुआ है, और ऑप्शन है 1181 1291 1381 और 1281, ये आपका ऑप्शन है। चलिए देखते हैं। तो देखो 9 तो छोड़ देना, 5 और 4 9, ये भी छोड़ दिया, 5 और 4 9 छोड़ दिया, 6 और 8 14 और 5 19, 19 9 और 1 10, डिजिटल सम क्या होगा 1। 7 और 2 9, 9 छोड़ दिया, ये कितना होगा 1। तो देखो ये भी बीच में क्या है, ये 5 प्लस का है, ये 1 माइनस का, ये 1 माइनस का, तो माइनस के 2 और 5 कितने बचे 3, तो आपका डिजिटल सम 3 है। तो जो भी आंसर में डिजिटल सम 3 होगा वही आंसर होगा। 8 और 1 9, ये तो छोड़ दीजिए, तो 1 और 1 ये तो हो नहीं सकता आपका आंसर। 9 छोड़ दिया, 1 और 2 3 और 1 4, ये भी नहीं हो सकता। 8 और 1 3 और 1 ये भी नहीं हो सकता। 8 और 1
2 और 1, तो ये आपका क्या होगा आंसर होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा 1281 होगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ऑफलाइन की तरह मत करिएगा कि भैया दोबारा बता दीजिएगा, नहीं, वीडियो को दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, पीछे ले जाकर दोबारा कंटिन्यू कर लीजिएगा, सही है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अभी मैं घटा सिखा रहा हूं आपको। 98 230 माइनस 11 इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि इसे हम कैसे आंसर निकालेंगे। आंसर है 4 ऑप्शन है आपके पास। क्लियर? ये चलिए देखिए, 9 छोड़ दिया, 5 और 4 9, 8 और 6 14 का डिजिटल सम 5, 7 और 2 9, 6 और 3 9 0, 1 2 3 4 5, और ये माइनस के पास ये प्लस के पास 0, डिजिटल सम कितना आगा 0। यहां भी चेक कर लीजिए, 5 2 7 और 1 8, ये तो हो नहीं सकता। 5 2 7 और 2 9, और 9 को जो जहां होता है वो 0 होता, जिसका डिजिटल सम 9 होता है उसे 0 भी मानते हैं। 4 2 6 और 1 7 और 1 8, नहीं, 6 2 8 और 2 10 का डिजिटल सम 1, इसलिए आपका आंसर क्या होगा बी ऑप्शन, 20,205। जब आप इसे घटाओगे तो आपका आंसर ये होगा। क्यों? क्योंकि जब हम जोड़ते हैं और घटाते हैं तो प्लस वाले को अलग रखते हैं, माइनस वालों को अलग से जोड़ते हैं, तभी तो घटाओगे। क्लियर? तो वो इतनी लंबी करने की जरूरत नहीं है, बस आराम से जो है आप डिजिटल सम लगाइए और आराम से आंसर सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 75 80 माइनस एक्स बराबर 34 40। ऑप्शन है आपका 41 40, 41 30, 51 40, 41 50। ये आपका आंसर है, ठीक है? चलिए कैसे क्वेश्चन को करते हैं। देखो, 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 का डिजिटल सम 2, 3 और 4 7 और 4 11, 11 का डिजिटल सम 2। इधर क्या है 2, तो इधर ये 2 है, ये माइनस के एक्स जब इधर जाएंगे तो प्लस के एक्स हो जाएंगे, और ये 2 जब इधर आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। भाई जब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x को एक तरफ ले जाइए, बाकी को एक तरफ ले आइएगा। तो इधर तो 2 है, इसका डिजिटल सम कितना है 2, तो जब इसे इधर लाओगे माइनस हो जाएगा क्योंकि वो उधर प्लस था, और 2 में से 2 जाएगा तो 0, यानी x की वैल्यू में डिजिटल सम कितना आ रहा 0। तो यहां भी 0 चेक करिए, 4 4 8 और 1 9, और जब जिसका डिजिटल सम 9 होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा ये वाला। इन्हें चेक कर लीजिए, 4 3 7 और 1 8, 5 और 4 9 और 1 10 1, 5 और 4 9 और 1 10 1, सही है? तो डिजिटल सम क्या होगा आपका 9, और 9 की वैल्यू 0, इसलिए पहला ऑप्शन आपका आंसर होगा। क्लियर? तो डिजिटल सम या तो 0 बैठ जाए या तो फिर 9 बैठ जाए, कोई सा एक बैठ जाए, क्योंकि जहां पे 9 वहीं पे 0। एग्री? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, 98 76 माइनस एक्स प्लस 54 31 बराबर 55 53। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा था आयोग ने। ऑप्शन है 97 54, 97 65 और 87 54, 98 54। ये क्लियर? तो चलिए देखिए, 9 छोड़ दिया, 8 7 15 6 21, 3 होगा डिजिटल सम, 5 4 9 छोड़ दिया, 3 और 1 4, 5 दिया 15 और 3 18, मैंने बोला 0, जहां पे 9 बैठा है 18 मैंने 0 होगा वो, क्योंकि 5 दिया 15 और 3 18 0। अब देखिए, ये जो माइनस का एक्स है इसे इधर ले जाइए, 3 और 4 तो इधर 7 हो गए, और ये माइनस का एक्स इधर जाकर प्लस का होगा उधर जाकर, तो यहाँ पे डिजिटल सम कितना है इसका 7। ऑप्शन चेक करिए, 5 और 4 9, 9 और 7 16, तो 16 का डिजिटल सम 6 और 1 7, 5 और 4 9 तो खत्म, तो 9 और 7 16, 16 का डिजिटल सम 6 और 1 7। ओके, तो यही क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है? बाकी तीनों ऑप्शनों को आप चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं।
क्लियर। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, 43, 72, 78, 38, 322, 43, 15, 233 माइनस 333 बराबर x। सही है। ये ऑप्शन है आपके सामने 86, 17, 82, 76, 81, 17, 81, 77, ये ऑप्शन है। और ये यूपीएसआई 2017 का सवाल है। अब आप सोचिए, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा बोल लेते हैं कि सवाल बहुत बड़े बड़े, हाँ देखने में बहुत बड़ा सवाल है, अगर वैसे 6-7 क्लास के हिसाब से करोगे तो वाकई बड़ा सवाल है, आप नहीं कर पाओगे टाइम के हिसाब से। लेकिन आप सोचिए, एग्जामिनर का सोच कुछ और होती है, सही है, उसे पकड़िएगा। तो ये 2017 में यूपीएसआई में पूछा था। 7 और 2 9, तो यहाँ क्या बचा 7। अब देखिए यहाँ पे 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 और 8 26, 26 8 होगा, 3 2 5 और 2 7 होगा, सही है। ये 4 5 और 4 9, तो ये कितना बचा 4, 3 और 3 6 और 2 8, 3 3 9, ये तो 0 होगा, सही है। अब देखिए 7 और 8 15, 15 और 7 22, ये प्लस के 22 और 8 30, 30 का डिजिटल सम कितना होगा 3, और ये माइनस के कितने 4। तो जब 3 में से 4 घटाओगे तो माइनस का 1 बचा, और मैंने आपसे क्या बताया कि माइनस नहीं हो सकता, इसलिए प्लस का 9 जोड़ दीजिएगा, तो डिजिटल सम कितना होगा 8। अब ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, देखो 8 और 1 9, तो 7 और 6 13, 3 और 1 4 होगा डिजिटल सम, ये तो हो नहीं सकता। 7 और 2 9, छोड़ दीजिए, 8 और 6 14, डिजिटल सम 5। चलिए 7 और 1 8 और 1 9, छोड़ दीजिए, डिजिटल सम कितना होगा 8। 8 और 1 9, 7 7 14, 4 और 1 5। तो ना ये हो सकता, ना ये हो सकता, ना ये हो सकता, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, सही है। यानी विद इन सेकंड आप क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे, इतनी बड़ी संख्या आप नहीं जोड़ पाओगे एग्जाम में, क्लियर होगा। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। पंद्रह 78 23 24 76 32 254 446 72 39 बराबर x। 39 बराबर x, आवाज तो आ रही है ना, ठीक है। और ऑप्शन है आपके 65 89 66 55 66 89 65 69, क्लियर। चलिए तो देखिए, ये भी यूपीएसआई 2017 का सवाल है, इसे भी समझिएगा। देखो 8 और 1 9, छोड़ दीजिए, तो 7 और 5 12, 12 तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 4 9, इसे छोड़ दीजिए, क्लियर। तो डिजिटल सम कितना बचा 2, 6 और 3 9, 7 और 2 9 0, 5 और 4 9 2 बचा, 7 और 2 9, 6 और 4 10 का डिजिटल सम 1, 9 छोड़ दीजिए, डिजिटल सम 3 बराबर x। अब आप देखिए, तो 2 से तो 2 कट जाएगा, प्लस और माइनस खत्म, 3 से 3 कट जाएगा, तो माइनस का 1 बचा, और जब 9 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 8, यानी डिजिटल सम कितना आ रहा है इसका 8, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। चेक कर लीजिएगा, 9 तो खत्म हुआ, 6 5 11 8 19, 19 का डिजिटल सम 1। चलिए 6 6 12 5 17 5 22, डिजिटल सम 4, 22 का 2 और 2 4, 9 छोड़ दीजिए, 8 6 14 और 6 20, डिजिटल सम 2, 9 छोड़ दीजिए, 6 5 11, 11 और 6 17, और 17 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 7 और 1 8, इसलिए डी ऑप्शन क्या है आपका आंसर होगा, क्लियर। दोबारा सुन लीजिए, यानी देखिए
यहां जब भी आप देखोगे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, तो जब आप यहां देखो प्लस के 3 माइनस के 3 खत्म, प्लस के 2 माइनस के 2 खत्म, तो माइनस का 1 बचा। तो जब माइनस का 1 बचा और बराबर क्या बचा, x बचा, बराबर x बचा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी भी जो डिजिटल सम होगा वो नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए जब भी वो माइनस आए उसमें क्या ऐड कर दीजिएगा, प्लस का 9 ऐड कर दीजिएगा। तो 9 में से 1 गया 8, यानी डिजिटल सम क्या होगा, 8। अब जिस ऑप्शन में भी आपको डिजिटल सम 8 नजर आए वही आपका आंसर होगा। तो हमने ऑप्शन चेक करा तो डी ऑप्शन आपका बैठा, वही आपका आंसर होगा। क्लियर? क्योंकि इन सवालों को आप इकाई के हिसाब से नहीं कर सकते, इकाई में डबल अंक 3-3 अंक सेम हो रहे हैं। क्लियर? तो आज जो है मैंने आपको 3 कैटेगरी सिखाई डिजिटल सम की। नंबर 1 जोड़, नंबर 2 घटा, नंबर 3 जोड़ और घटा दोनों मिक्सअप। कल जब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे तो कल हम इसमें जो है डिवाइड को सीखेंगे और मल्टीप्लाई को सीखेंगे कि क्या डिजिटल सम मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों में काम कर सकता है या नहीं कर सकता, क्या डिजिटल सम आपका दोनों में काम करेगा या नहीं करेगा। इस टॉपिक पे कल चर्चा करेंगे, ठीक है। बाकी आपने देख लिया कि किस तरीके से यूपीएसआई के बड़े बड़े सवाल भी आराम से सेकंडों में, विद इन सेकंड आप उसे सॉर्ट आउट करके ले जाओगे, नो डाउट। क्लियर? तो बाकी वीडियो को देखने के बाद आप ऑफलाइन कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी कमेंट पढ़ लूंगा, पढ़ता भी हूं, सही है। आप कमेंट करिएगा, जो रिक्वायरमेंट है आपकी उसे बताइएगा, क्या कमी है वीडियो में, क्या ठीक है नहीं है, सही है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही वीडियो को अपलोड करूंगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, सही है। बाकी जो है आप देखिएगा भर्ती आ रही है, लेखपाल की भी आने वाली है, सही है, लॉकडाउन के बाद, तो कंटिन्यू रहिएगा, सही है। मैं आपको धीरे धीरे लेकर चलूंगा, ऐसे नहीं कि आपको बहुत तेजी के साथ, आराम से कंटिन्यू, आराम से। क्लियर? ओके। तो बाकी मिलते हैं कल है। बाकी अभी एक वीडियो और अपलोड करूंगा मैं संविधान की, ठीक है। ओके।